एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ और इसकी की एक्टिंग सभी को पसंद आ गई। फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर ऑडियंस हो गए, डिसाइड हुआ। लेकिन श्री राम जी का कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने भी लोगों ने राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई थी। रूही परेशान होते हुए खुद से बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं लग रहा, अब मैं क्या ही करूं इसके लिए। तभी वहां पर मिहिर आ गया और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, सरप्राइज। मिहिर को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मीसा ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मिहिर ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, वेल, मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, तो क्यों ना मैं भी यहीं एडमिशन ले लूँ। तो मैंने भी तुम्हारे ही कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया है। ये सुनते ही मीसा ने उसकी मजाक बनाते हुए कहा, मतलब हम घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेलना पड़ेगा। मिहिर ने गुस्से में जवाब दिया, सेट अप मीसा, अदरवाइज आई विल बैक योर टीथ। मीसा भी गुस्से में बोली, हाँ तो मैंने भी कौन सा चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तभी रूही ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, हो गया तुम दोनों का, एक तो मुझे ये मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों को कि लड़े जा रहे हो। उसकी बात सुन मिहिर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्टर कौन है? रूही ने तुरंत आंसर देते हुए कहा, इसकी का नाम सुनते ही मिहिर बोला, ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूँ। और दी आप तो जानती ही हैं मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। मीसा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन ये रोल राम जी का है, स्कूल टाइम का कोई फ़नी प्ले नहीं। मीसा की बात सुन मिहिर रूही की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो क्या हुआ, स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखाता हूँ। फिर मिहिर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। मिहिर की एक्टिंग देखकर रूही ने खुश होते हुए कहा, वाओ तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की मिहिर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूँगा? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मैं इसकी को भाभी नहीं कहूँगा। तभी इसकी हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इसकी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे तो करण ने कुछ सोचकर जवाब दिया, इससे तो अच्छा होगा कि मैं रावण ही बन जाऊंगा। रूही ने अपना अप्रूवल देते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। तभी मीसा इसके के कान में बोली, क्या बात है इसकी, तेरे दोनों चाहने वाले मेन रोल में हैं, गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। मीसा की बात सुनकर इसकी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। इसकी के मुँह से राजवीर की तारीफ सुनकर मीसा उसे हैरानी से देखने लगी। तभी उसने इसकी से पूछा, तू ये बोल रही है भाई ने इन 2 दिनों में ऐसा क्या कर दिया कि तेरी वाणी ही बदल गई, बता मुझे। इसकी ने जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो इतना गुस्सा भी नहीं करते जितना भी कि मुझे लगता था, यहाँ तक कि वो तो मुझे कभी कुछ कहते भी नहीं हैं। मीसा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा भाई गुस्सा नहीं करते, ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते हैं, वरना तो गुस्सा उनके नाक पर ही रहता है। तभी इसकी ने सवाल करते हुए पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने, तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मीसा आंखें बड़ी करते हुए बोली, अच्छा बेटा तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तो उनकी साइड लेकर बोलने लगी, वाह रे प्यार। ये सुन इसकी मुंह बनाते हुए बोली, प्यार व्यार कुछ नहीं, बस साथ रहकर उनकी असलियत पता चल गई मुझे। मीसा ने फिर से इसकी की बात काटते हुए कहा, अच्छा जी आप ऐसा इसीलिए कह रही हैं क्योंकि आपने अब तक उनका गुस्सा नहीं देखा है। इसकी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें गलत भी क्या है, वो मेरे लिए तो अच्छे हैं ना। वो दोनों ये सब बातें कर ही रही थी तभी उनके पास रूही आई और फ़ोन दिखाते हुए बोली, तुमने ये देखा? इसकी ने फ़ोन की तरफ
देखते हुए पूछा, ये क्या है दी? रूही ने जवाब देते हुए कहा, अरे संजना की फ़ोटो वायरल हो गई इंटरनेट पर, वो भी इंटाइमिटी वैली। ये सुनकर इसकी और मिसा दोनों ही एक साथ हैरान होते हुए बोले, ये आप क्या कह रही हैं दी? वो दोनों ही उन फ़ोटोज़ को देखने लगी। तभी मिसा ने फ़ोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, इस पिक में लड़के की बेक बिल्कुल भाई की तरह लग रही है ना? ये सुनते ही इसकी तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है। दूसरी पिक में देखो, लड़के का फेस दिख रहा है। मिसा ने पूरा मांजरा समझते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने ही लीक करवाई है। मिसा की बात सुनकर इसकी बोली, ये तुम क्या कह रही हो मिसा? वो भला ऐसा क्यों करेंगे? मिसा ने एक पॉइंट सोचते हुए कहा, ऐसा मुझे लगता है संजना ने ज़रूर बैक साइड की पिक लेकर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। लेकिन भाई तो भाई हैं, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं। उनके पास सारी पिक पहले से ही रही होगी, तो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। तो इसकी ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन ये बात तो गलत है ना? किसी लड़की को कोई कैसे ऐसे बदनाम कर सकता है? इस पर रूही ने सवाल करते हुए कहा, क्यों इसकी अगर ये काम संजना करती तो तब क्या ये ठीक होता? एंड आई एम श्योर वो ऐसा ज़रूर करती, जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की हैं तो क्या वो कुछ भी कर सकती हैं? इसकी ने भी सोचते हुए जवाब दिया, अगर ये काम संजना करती तो भी ये गलत ही होता, और दी लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि इस तरह से किसी को बदनाम करना सही नहीं है। तभी मिसा ने इसकी से पूछा, अभी तो तू भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हुआ? इसकी अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोली, यार वो अच्छे हैं, इसीलिए तो मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई झोल है, और वो झोल सिर्फ वही जानते हैं। तभी मिसा ने कहा, ठीक है इसकी, तो तुम खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई एम श्योर वो तुम्हें एक सर्टिफाइड आंसर देंगे। वैसे भी वो तो तुझे कुछ कहते नहीं ना। इसकी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी। दूसरी तरफ शहर से दूर राजवीर का एक फार्म हाउस बना हुआ था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ बहुत सारे ट्रीज लगे थे। तभी अचानक से वहाँ राजवीर की कार आकर रुकी, और वो अपनी कार से उतरकर फार्म हाउस के अंदर चला गया, और अंदर जाते ही वो वहाँ पर लगे एक बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसके ठीक सामने एक आदमी खून से लथपथ ज़मीन पर बैठा हुआ था। राजवीर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ आ जाना चाहिए था, मगर शांति से आ जाते तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं सहनी पड़ती। कुछ देर के लिए चुप होकर राजवीर फिर से गुस्से में बोला, मेरे पैसे लेकर तुमने मेरे कॉम्पिटिटिव कंपनी को दे दिए, और वो प्रोजेक्ट भी उन्हें सौंप आए। क्या सोचा था तुमने? मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? मिस्टर गुप्ता दबी हुई आवाज़ में बोले, सर उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देते। राजवीर ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा था? मुझे धोखा देकर तुम बच जाओगे? तुमने मेरा नमक खाकर मुझसे ही दुश्मनी करने की कोशिश की है। यह कहते ही राजवीर मिस्टर गुप्ता के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, और फिर बोला, वैसे धमकी देने का स्टाइल अच्छा था उनका, पहली बार देखा है लोग धमकी में घूस देते हैं। ये सुनते ही मिस्टर गुप्ता के पसीने छूटने लगे। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इस पर राजवीर ने हंसते हुए कहा, अब ऐसा कभी होगा ना जब मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा, और रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो वो तुम्हारे बिना ज़्यादा अच्छे से बड़े होंगे, क्योंकि तुम उन्हें धोखा देना भी सिखाओगे। इससे अच्छा तो वो बिना बाप के रह ले। ये कहते हुए राजवीर ने मिस्टर गुप्ता को गोली मार दी, और कुछ ही देर में मिस्टर गुप्ता की डेथ हो गई। तभी राजवीर समर को देखते हुए बोला, जल्दी से साफ करवाओ इस जगह को, और इसके बच्चों की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। जितने पैसे लगेंगे ले लेना।
मैं नहीं चाहता कि बाप के किए की सज़ा बच्चों को मिले। इतना कहकर राजवीर वहाँ से निकल गया। कॉलेज में इसकी और मीसा अपने क्लास में वापस चले गए। तभी उनकी एक फ्रेंड उनके पास आई जो दूसरे कोर्स की थी। उसका नाम मधु है। मधु इसकी और मीसा के गले लगकर मीसा ने उससे देखते हुए कहा, क्या बात है, तू अपनी बहन की शादी अटेंड करने क्या गई, हमें ही भूल गई। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, थी कहाँ तू। इस पर मधु बैठते हुए बोली, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है शादी में कितने काम होते हैं। इसकी ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ तो वो तो है, चल कोई ना। अच्छा ये बता शादी कैसी थी। मधु ने खुश होते हुए कहा, बहुत मस्त थी, मैंने बहुत मज़े किए। तुम्हें पता है मेरे जीजू ने दी को मुंह दिखाई पर उन्हें बहुत प्यारा सा नेकलेस दिया है। उसकी बात सुनकर इसकी हैरान होते हुए बोली, मुंह दिखाई, ये क्या होता है। इस पर मधु ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ मुंह दिखाई, वेडिंग नाइट में हस्बैंड जब अपनी वाइफ को पहली बार देखते हैं तो उसे कोई गिफ्ट देते हैं। ये सुनते ही इसकी मीसा के कान में फुसफुसाते हुए बोली, अरे उस डेविल ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। मीसा ने तपाक से जवाब दिया, तो आज मांग लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तभी मधु ने उन दोनों को एक दूसरे के कान में कुछ बोलते हुए देखकर पूछा, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। मधु का ध्यान खुद की तरफ देखकर मीसा अपने दांत दिखाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, हम क्या ही बोल सकते हैं। तो मधु वहाँ से उठते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। मधु बाय बोलकर वहाँ से गई ही थी कि तभी इसकी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए मीसा से कहा, हद है, एक तो तेरे भाई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की, ऊपर से मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। इसकी को यूँ गुस्सा होते देखकर मीसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तो अब घर जाकर लड़ लेना, वैसे भी आज तो तुझे संजना के टॉपिक पर भी लड़ाई करनी है। इसकी ने सोचते हुए कहा, हाँ तूने सही कहा, आज सारा डर एक तरफ रखकर मुझे उनसे बात करनी ही होगी। बहुत डर ली मैं उनसे, लेकिन आज तो तेरा भाई मुझसे नहीं बच पाएगा। मीसा ने हंसते हुए कहा, बस यही क्रांतिकारी विचार हमें चाहिए, छोड़ियो मत उन्हें, आज दिखा ही देना कि बीवी किसे कहते हैं। इसकी पूरे जोश में बोली, तू चिंता मत कर, अब उन्हें घर आने दे, फिर बताती हूँ। तो मीसा ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, उसके लिए तो हमें पहले घर जाना पड़ेगा ना। ये सुन इसकी मीसा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर ले जाते हुए बोली, हाँ तो चलना। कुछ देर बाद दोनों घर के लिए निकल ही रहे थे, तभी वहाँ मिहिर और रूही आ गए। मिहिर ने दोनों को साथ में कहीं जाते हुए देखकर पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो। मीसा ने मुंह टेढ़ा करते हुए जवाब दिया, अब इस वक्त क्लब तो जाएंगे नहीं, इसीलिए घर जा रहे हैं। मीसा का जवाब सुन मिहिर ने इसकी की तरफ देखकर स्टाइल मारते हुए कहा, जब मंजिल एक है तो साथ चलते हैं। तभी मीसा उसे बीच में ही टोकते हुए बोली, मंजिल एक है लेकिन वाहन तो अलग है ना, और वैसे भी मैं अपनी बाइक पर सिर्फ इसकी को बिठाती हूँ। ये बोलकर मीसा ने बाइक स्टार्ट की और इसकी को लेकर चली गई। वहीं मिहिर और रूही अपनी कार में ही घर के लिए निकल गए। रात का वक्त इसकी अपने रूम में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद उसे राजवीर के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तभी इसकी राजवीर की तरफ देखकर बोली, आ गए आप। राजवीर इसकी के पास आकर बोले, हाँ। गुस्सा, अब मैं आ ही गया, गैस। इसकी ने सीरियस टोन में कहा, मुझे आपसे बात करनी है। आज राजवीर को इसकी की बातों में कोई हिचक या डर फील नहीं हो रहा था, जो उसके दिल को काफ़ी सुकून दे रहा था। उसे ये बात अच्छी लग रही थी कि इसकी अब उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। इसकी की बात का जवाब देते हुए राजवीर ने पूछा, हाँ कहो, क्या बात करनी है। इसकी ने पूछा, क्या संजना की वो पिक्स आपने लीक की हैं। राजवीर ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, हाँ मैंने ही किया है। इसकी ने थोड़ा गुस्से में कहा, लेकिन क्यों, आपको नहीं लगता कि यह गलत है। राजवीर ने इसकी के गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा, ये गलत कैसे हुआ, वो भी तो यही करने वाली थी, उससे पहले मैंने कर दिया। और वैसे भी प्रिंसेस, ये दुनिया जितनी स्मॉल और सीधी दिखती है उतनी है नहीं।
लोग यहाँ अपने मतलब के लिए आए दिन दूसरों के साथ बुरा करते हैं। राजवीर इसकी की तरफ पीठ करके धीरे धीरे चलते हुए बोला, ये दुनिया एक जंगल की तरह है, या तो शिकार करो या फिर शिकार बन जाओ, और राजवीर सिंघानिया शिकार करने वालों में से हैं। तभी अचानक से रुककर राजवीर ने इसकी की तरफ पलटते हुए कहा, तुम्हें पता है इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? जिसके पास किसी का राज हो, और मेरे पास संजना का राज था। वो उसका यूज़ करके मुझे मजबूर करती, उससे पहले ही मैंने उसे पहले ही सबक सिखा दिया। ये बोलते हुए राजवीर इसकी के पास आकर बोला, खैर तुम ये सब छोड़ो, अपने इस छोटे दिमाग पर इतना जोर मत डाल लो। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे एक वजह होती है। इसके ने कुछ सोचकर नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया, ठीक है, वैसे मुझे आपसे एक और बात करनी थी। राजवीर ने फिर से पूछा, हाँ कहो, तुम्हें और कौन सी बात करनी थी? तो इसकी तपाक से बोली, आपने मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट नहीं दिया। राजवीर कंफ्यूज होकर इसकी की तरफ देखने लगा और उससे पूछा, किस बात की मुंह दिखाई? इसकी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, वेडिंग नाइट में पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई पर गिफ्ट देते हैं। इस पर राजवीर हंसते हुए बोला, ये लाखों दफ़ा देखा हुआ तुम्हारा चेहरा, इसे देखने के लिए मैं क्या देता? इसकी ने गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहा, तो क्या हुआ कि आपने मेरा चेहरा पहले भी देखा हुआ है? सभी अपनी वाइफ को देते हैं, इसीलिए मुझे गिफ्ट चाहिए। वैसे भी शादी एक ही बार होती है और शादी में कितने सारे फंक्शन होते हैं। मेरी शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। तो कम से कम मेरा गिफ्ट तो दे दो, दीजिए। इसकी ने ये सारी बातें एक सांस में कह दी और राजवीर उसे देखकर शॉक्ड होकर एकटक देखने लगा। इसकी का ये नया रूप उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी उसने इसकी से पूछा, क्या आज तुमने कुछ गलत खा लिया है या किसी ने तुम्हें कोई पट्टी पड़ा दी है? इसकी ने तपाक से कहा, जी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं खाया और ना ही किसी ने कोई पट्टी पड़ाई है। मैंने आज खुद सोचा है इस बारे में। तभी राजवीर बीच में ही बोल पड़ा, अच्छा क्या सोचा तुमने? इसकी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने सोचा जब हम दोनों की शादी हो गई है, हालांकि ये शादी आपने बिना मुझसे पूछे की है और मुझे आपको ज़िंदगी भर झेलना है, तो मेरा आपसे डरने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसकी सोफे पर बैठते हुए बोली, मैं आज की लड़की हूँ जो अपने पति से डर कर नहीं रहती। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे से जानती है। राजवीर ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? राजवीर इसकी को घूरते हुए बोला, जिससे इसकी थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर खुद को स्ट्रॉन्ग करके बोली, नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लगता। और रही बात पहले डरने की, तो मैंने आपका सिर्फ गुस्से वाला साइड ही देखा था, पर जब से मैं आपके साथ रहने लगी तब से मैंने सिर्फ आपका केयरिंग साइड ही देखा है, इसीलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। इसकी की बात सुनकर राजवीर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि तभी इसकी ने आगे कहा, अच्छा अब आप टॉपिंग चेंज कर रहे हो, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। इसकी ने अपने हाथ आगे कर दिया तो राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें वेडिंग नाइट गिफ्ट चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वेडिंग नाइट में क्या क्या होता है? तो क्यों ना आज हम वेडिंग नाइट सेलिब्रेट कर ले? इसकी ने तुरंत डरते हुए कहा, जी नहीं, आपने बिना मेरी मर्जी कर शादी की है, तो अब आप भुगतिए, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए। तभी राजवीर ने इसकी के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा, तुम हमेशा से इतना बोलती थी क्या? इसकी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन अब पछताकर कुछ नहीं होगा, बिकॉज़। इसकी आगे कुछ कहती इससे पहले ही राजवीर बोला, बिकॉज़ मैंने खुद तुमसे शादी की है, तुम मुझे ये बात 2 बार बोल चुकी हो। इसकी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ तो ये बात आपको 2 बार क्या, अब ज़िंदगी भर सुननी पड़ेगी। फिर इसकी ने आगे कहा, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। राजवीर ने जवाब देते हुए कहा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं पक्का तुम्हें कल दे दूँगा। इस पर इसकी कुछ सोचकर बोली, चलिए ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। राजवीर इसकी की बात सुनकर स्माइल करने लगा और उसके फोरहेड पर किस करके चेंज करने चला गया। राजवीर
जल्दी ही चेंज करके आ गया। उसे देखकर इसकी ने कहा, आपने खाना खा लिया या मैं लेकर आऊँ? उसकी बात सुनकर राजवीर उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसकी बगल में लेट गया। फिर बोला, नहीं, मैं खाकर आया हूँ। इसकी ने उसे देखते हुए कहा, आप क्या रोज़ बाहर से ही खाना खाते हैं? मैं कितने दिन से देख रही हूँ कि आप घर में खाना नहीं खाते, ऐसा क्यों? राजवीर ने कहा, ऐसे ही मेरा मन नहीं करता यहाँ खाने का। इसकी बोली, ये कैसी बात हुई, मन नहीं करता? कल से आप रात का खाना मेरे साथ घर में ही खाना। राजवीर ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। इसकी ने कहा, ओके डन। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से सो जाओ, सुबह तुमको कॉलेज भी जाना है। राजवीर धीरे धीरे इसकी का सिर सहलाने लगा। सुबह का वक्त, राजवीर उठा और फ्रेश होकर जिम के लिए रेडी होने लगा। तभी इसकी की नींद भी खुल गई। वो उसे देखते हुए कहा, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए और अब आप कहाँ जा रहे हो? राजवीर ने कहा, जिम जा रहा हूँ। लेकिन तुम कैसे इतनी जल्दी उठ गई? इस पर इसकी बोली, मुझे रोज़ रोज़ डूबने का शौक़ नहीं है। खैर अब उठ ही गई हूँ तो मैं भी आपके साथ जिम चलती हूँ, थोड़ी बॉडी मैं भी बना लेती हूँ। फिर इसकी बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, कुछ देर वेट करें मेरा। राजवीर सोफे में बैठ गया। थोड़ी देर में इसकी भी चेंज करके आ गई। इसकी ने राजवीर का लोअर और वन टी शर्ट पहन रखा था। ये देखकर राजवीर बोला, ये तो मेरे कपड़े हैं। इसकी ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे पास जिम के लिए कपड़े नहीं हैं। राजवीर कुछ नहीं बोला, वो बस एकटक इसकी को देखने लगा। फिर दोनों ऊपर जिम की तरफ चले गए। 1 घंटे बाद दोनों वापस रूम में आए और आते ही इसकी बेड में लेट गई। उसने राजवीर को देखते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, सचमुच के डेविल हो आप। जिम के पहले ही दिन कोई इतने एक्सरसाइज करवाता है क्या? इस पर राजवीर ने कहा, तुमने ढंग से आधा घंटा भी एक्सरसाइज नहीं की और तुम थक गई। इसकी बोली, हाँ तो मैं फूल सी नाजुक बच्ची हूँ, थकूंगी नहीं। राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इसकी अपना मुंह बनाकर नहाने चली गई और राजवीर स्टडी रूम के बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो गए। राजवीर जब ऑफिस के लिए निकलने वाला था तभी इसकी ने कहा, अरे रुकिए, जाने से पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए, मुझे शॉपिंग करनी है और जिम के लिए कपड़े भी लेने हैं। राजवीर ने अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए कहा, अच्छा ठीक है, 1 घंटे में तुम्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसकी तुरंत बोली, नहीं, मुझे आपका ही चाहिए। तो राजवीर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्रेडिट मेरा हो या तुम्हारा? इसकी बोली, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने किसी से सुना है कि अपने पति के पैसे उड़ाने में अलग ही मज़ा आता है। इस पर राजवीर अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है दूसरा क्रेडिट कार्ड का बिल पड़ोसी भरेगा? इसकी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, वो सब मुझे नहीं पता, पर मुझे आपका ही क्रेडिट चाहिए। इसकी की जिद को देखकर राजवीर ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया और फिर वहाँ से चला गया। इसकी क्रेडिट को देखकर बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद मिसा और इसकी भी कॉलेज के लिए निकल गई। उसी बीच इसकी ने मिसा को अपने और राजवीर के बीच हुई बात मिसा को बता दी, जिसे सुनकर मिसा बोली, क्या बात कर रही है? तुमने भाई को इतना सब कुछ कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसकी ने आगे बताते हुए कहा, नहीं, उन्होंने तो मुझ पर एक बार भी गुस्सा नहीं किया। मिसा हैरान होते हुए बोली, अगर यही सब कोई और करता तो भाई पता नहीं उसके साथ क्या करते भाई। सच यार, वो तो तुझे अलग तरह से ही ट्रीट कर रहे हैं। इसकी बोली, हाँ सही कहा। अच्छा सुन, मैं सोच रही हूँ कि आज रात मैं उनके लिए पूरा डिनर बनाऊँ। मिसा ने घबराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुझे याद नहीं, पहले 2 बार तूने खाना बनाने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? इसकी ने कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरा फोकस करके बनाऊंगी। मिसा कुछ सोचकर बोली, ठीक है, जो करना है कर, अगर कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आइयो। मेरा काम वार्निंग देना था, जो मैंने पहले ही दे दिया है।
इसकी ने कहा ठीक है, इस बार मैं अच्छे से खाना बनाऊंगी, कुछ नहीं होगा, देखियो तू। अच्छा अब मेरे साथ मॉल चल, मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है। दोनों मॉल गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके वापस घर आ गए। थोड़ी देर बाद इसकी किचन में गई और वहाँ के सारे शेफ उसे विश करने लगे। उनको देखते हुए इसकी ने कहा आप सभी बाहर जाइए, आज खाना मैं बनाऊंगी। यह सुनकर सारे शेफ की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सभी को इसकी के फास्ट एक्सप्रेशन का पता था। तभी कोमल और मिसा दोनों किचन में आ गई। कोमल ने कहा इसकी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसकी तुरंत बोली आंटी मैं अपने पति के लिए खाना बनाने आई हूँ। ये सुनकर मिसा ने कोमल की तरफ देखते हुए कहा मॉम इसे फिर से दौरा पड़ा है। फिर तो इसकी की तरफ देखकर बोली अच्छा तो बताइए आप क्या बनाने वाली हैं? इस पर इसकी ने खुश होते हुए कहा शाही पनीर और पुलाव। तो मिसा के मुंह टेढ़ा करके अपनी एक्टिंग करते हुए कहा शाही पनीर और पुलाव पता भी है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं? इसकी चिढ़ते हुए बोली इसमें कोई सी बड़ी बात है, मैं अभी नेट में देखकर बताती हूँ। कोमल ने कहा अच्छा इसकी मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बताओ क्या क्या करना है। ये सुनकर इसकी बोली अच्छा आंटी आप ना ये सब्ज़ी काट दीजिए और थोड़ा बारीक काटिएगा। कोमल ने मुस्कुराकर कहा ठीक है बेटा। थोड़ी देर में वहाँ दादी और रूही भी आ गई। वो इसकी को देखकर दादी बोली बेटा क्या बना रही हो? इसकी ने सारी बात उन्हें बता दी। तो उन्होंने भी हेल्प करने की बात कही तो इसकी ने उन्हें भी कुछ काम पकड़ा दिया। ऐसे ही सभी फैमिली मेम्बर आज किचन में थे और इसकी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। इसकी आराम से बैठकर सबको बता रही थी कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। तभी मिहिर और अर्णव घर आ गए और सभी शेफ को बाहर देखकर उनसे पूछा तुम सभी किचन के बाहर क्या कर रहे हो और घर के लोग कहाँ हैं? हेड शेफ ने कहा सर आज इसकी मैम खाना बना रही हैं तो सभी उनकी हेल्प कर रहे हैं और हमें किचन से बाहर कर दिया गया है। अर्णव और मिहिर ने किचन के अंदर देखा और अंदर का नज़ारा देखकर मिहिर हंसने लगा, क्योंकि जो खाना बनाने आया था उसे छोड़कर सभी बाकी लोग खाना बना रहे थे। मिहिर को हंसते देख मिसा बोली क्या बात है भाई, और डैड भी आ गए, ये क्यों छूटे? इसकी उन्हें भी कुछ काम दो। इसकी ने तुरंत यहाँ वहाँ देखा और फिर इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा अंकल आप आटा गूंद दे और मिहिर तुम अच्छे से चावल धो दो। ये सुनते ही दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी दादी बोली खबरदार जो किचन से एक पैर भी बाहर निकाला तो ये बच्चे अपने पति ने कुछ करना बना रही है और तुम लोग इस पर हंस रहे हो, चलो हेल्प करो इसकी। दादी की बात सुनकर मिहिर ने कहा दादी आप लोग इसकी हेल्प कर तो रही हैं और वो ही आराम से बैठी हैं। ये सुनते ही इसकी बोली जी नहीं, मैं आराम से नहीं बैठी हूँ बल्कि सबको रेसिपी बता रही हूँ। ये सुनकर मिसा ने कहा तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा काम है। ये सुनकर मिहिर ने मुंह बना लिया। तभी दादी इसकी के पास आकर बोली इसकी बेटा खाना तो बन जाएगा, लेकिन क्या राजवीर हमारे साथ डिनर करेगा? क्योंकि वो तो। दादी की बात पूरी होने से पहले इसकी ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा आप चिंता मत करिए दादी, मैं उनको खींच कर ले आऊँगी। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। क्या राजवीर आएगा सबके साथ डिनर करने? आखिर क्यों वो रहता है अपने ही परिवार से उखड़ा हुआ? क्या है राजवीर का सच? घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। इसकी हॉल में टहलते हुए राजवीर का वेट कर रही थी। सभी लोग बहुत देर से राजवीर का वेट कर रहे थे, लेकिन राजवीर अभी तक नहीं आया था। तभी कोमल ने उठकर इसकी के पास आकर कहा इसकी मुझे लगता है राजवीर किसी ज़रूरी काम में फंस गया होगा, उसे आने में लेट हो जाएगा, अब हम सब को डिनर कर लेना चाहिए। इस पर इसकी ने कहा आंटी आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं थोड़ी देर और वेट करूँगी। इसकी सोफे पर बैठ गई, वो अभी बहुत उदास थी। तभी दादी बोली अरे कोई बात नहीं, हम सब कुछ देर और वेट कर लेते हैं। दादी की बात सुनकर सभी लोगों ने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे ही वेट करते करते 2 घंटे बीत गए। तब इसकी ने उठकर सभी को खाना खाने के लिए बोला
और खुद बिना खाए अपने रूम में चली गई। इसकी अपने रूम में जाकर सोफे में बैठ गई और मोबाइल चलाते हुए सोफे में ही सो गई। रात के 2 बजे राजवीर घर आया और जैसे ही रूम में गया तो उसकी नज़र इसकी पर पड़ी। वो उसका वेट करते करते सो गई थी। राजवीर इसकी के पास गया और उसने इसकी के फोरहेड पर किस कर लिया, जिससे इसकी की नींद खुल गई। इसकी की नज़र जैसे ही राजवीर पर पड़ी, उसने जल्दी से उठते हुए कहा, बड़ी जल्दी आ गए आप। अरे इतनी जल्दी क्यों आए, सुबह ही आते ना। राजवीर ने हैरान होते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? इस पर इसकी ने जवाब देते हुए कहा, आपको क्या मैं सैड रहूं या कुछ करूं? आप जाए अपने ऑफिस का काम करिए। इस पर राजवीर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, इसकी आज पहली बार लेट हुआ हूँ। एक्चुअली मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तुम इतनी सी बात पर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? आपने कल रात मुझसे क्या कहा था, आपको ये याद भी नहीं? राजवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ तुम अपने गिफ्ट के लिए कह रही थी, वो कल तक तुम्हें मिल जाएगा। इसकी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, और क्या कहा था आपने? राजवीर कंफ्यूज से इसकी को देखने लगा और सोचते हुए बोला, और क्या कहा था, मुझे याद नहीं है। तो इसकी ने इरिटेट होते हुए कहा, आपने मुझसे कहा था कि आज आप मेरे साथ डिनर करेंगे, लेकिन आप आए ही नहीं। आपको पता भी है हम सब कितनी मेहनत की थी खाना बनाने में। घर के सभी लोग इस बात से कितने खुश थे, पर आप आए ही नहीं और ना ही बताना ज़रूरी समझा। राजवीर को इसकी की बात सुनकर गुस्सा आने लगा। राजवीर ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नॉर्मल टोन में कहा, इसकी पहली बात, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, और दूसरी बात, मैं अगर डिनर करता भी तो सिर्फ तुम्हारे साथ करता। ये बात मैंने तुम्हें कल भी कही थी। इस पर इसकी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, लेकिन क्यों? आखिर आपको अपनी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जब उन्हें पता चला कि मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ तो सभी किचन में आ गए और सिर्फ आप ही के लिए खाना बनाने में मेरी हेल्प करने लगे। सब आपको इतना प्यार करते हैं, लेकिन आप उनसे दूर भागते हो, आखिर क्यों? इसकी की ये बात सुनकर राजवीर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने चिल्लाकर कहा, बस इसकी, बस। शायद तुम भूल गई हो कि तुम राजवीर सिंघानिया से बात कर रही हो। उस राजवीर सिंघानिया से जिसके सामने लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। राजवीर ने अपने दांत पीसते हुए आगे कहा, तुम इतना बोल पा रही हो, मुझ पर चिल्ला पा रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें इतना हक दिया, लेकिन इन सब में तुम ये भूल गई कि तुम किस पर चिल्ला रही हो। और रही बात इस फैमिली की, तो मैंने तुम्हें नहीं रोका किसी से बात करने के लिए और मिलने के लिए। फिर अचानक ही राजवीर इसकी की बाजू पकड़कर गुस्से में बोला, लेकिन याद रखना कि मेरा इस परिवार से सिर्फ नाम का रिश्ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें न रोकूं इन सब से बात करने से, तो आगे से फैमिली की बात मेरे सामने मत करना। यह बोलकर राजवीर गुस्से में अपने स्टडी रूम की ओर चला गया। इसकी राजवीर के गुस्से को देख के पहले ही डर चुकी थी। आज पहली बार राजवीर ने उस पर इतना गुस्सा किया था। इसकी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। 1 घंटे बाद राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आया तो देखा कि इसकी अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थी। राजवीर इसकी के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया और इसकी की आंखों में प्यार से पहुँचते हुए पूछा, खाना खाया तुमने? ये सुन के इसकी ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। राजवीर ने टेबल पर देखा जहाँ खाने की प्लेट ढक कर रखी हुई थी। राजवीर प्लेट लेकर सोफे में बैठ गया और एक निवाला इसकी की तरफ बढ़ा दी। इसकी ने भी चुपचाप खाना खा लिया तो राजवीर ने धीमी सी आवाज़ में कहा, चलो मुझे भी टेस्ट कराओ, मुझे भी देखना है आज तुमने नमक ज़्यादा है या फिर इसमें आज मिर्ची। ये सुनकर इसके ने अपना मुंह बना लिया और एक निवाला लेकर राजवीर की तरफ बढ़ा दिया। ऐसे ही दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद राजवीर ने इसकी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड में लेट गया। फिर धीरे धीरे इसकी का सिर सहलाने लगा और बोला, आई एम सॉरी,
मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, बट तुम भी इस बात का ध्यान रखना कि मुझे इस फैमिली में इन्वॉल्व मत करना। यह सुनकर इसकी राजवीर का फेस देखने लगा, लेकिन उससे कुछ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों। तभी राजवीर उसका फेस अपने हाथ में लेकर बोला, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या कोई इतनी सी बात में अपनी आंखों से गंगा यमुना बहाता है? देखो कैसे ये प्यारी सी मासूम सी आंखें लाल हो गई हैं। यह सुनकर इसकी ने कहा, वो तो आपने मुझ पर चिल्लाकर इसलिए हैं। राजवीर ने कहा, अच्छा तुम तो जैसे मेरे ऊपर फूल बरसा रही थी, तुम भी तो मेरे ऑफिस से आते ही मुझ पर चीख चिल्ला रही थी। इसकी बोली, आपके काम ही ऐसे थे। ये सुनकर राजवीर ने मजाकिया टोन में पूछा, एक बात बताओ, वाइफ को कोई स्पेशल टाइप की जड़ी बूटी पिलाई जाती है क्या? शादी के बाद टाइम आई मीन शादी से पहले तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती थी मेरे सामने, लेकिन शादी होते ही तुम्हारा पूरा बिहेवियर ही बदल गया। इसकी मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, मैं पहले से ही ऐसी थी, बस आपके सामने कुछ नहीं बोलती थी। राजवीर ने कहा, अच्छा अब ये बताओ, तुमने मेरा क्रेडिट लिया था ना? इसकी ने तुनकते हुए कहा, हाँ तो। राजवीर ने पूछा, तो तुमने शॉपिंग सिर्फ 10,000 रुपये की, ऐसा क्यों? इसकी बोली, मुझे जितनी चीज़ें चाहिए थी वो इतने में ही आ गई, तो मैं क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करती? और आपको पता है, मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। राजवीर ने कहा, तुम्हें पैसे की चिंता करने की क्या ज़रूरत? तुम शायद भूल गई हो, तुम्हारा पति राजवीर सिंघानिया है। इसकी बोली, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पति का नाम क्या है, लेकिन मुझे इतने पैसे खर्च करने की आदत नहीं है। जब आदत हो जाएगी तब अपना बैंक अकाउंट ही खाली कर दूंगी। राजवीर ने कहा, अच्छा तुम मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दोगी? पहले मेरे क्रेडिट की लिमिट तो ख़त्म करके दिखाओ। इसकी ने एटीट्यूड में कहा, मैं कर दूंगी। कुछ ही देर में दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। नेक्स्ट डे कॉलेज में मिसा, इसकी मिहिर और रूही चारों एक साथ बैठे हुए थे। तभी इसकी ने कुछ सोचते हुए कहा, राजवीर सबसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? इस पर रूही ने बताया, पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब से भाई को ऐसे देखा है, कभी किसी से बात नहीं करते, हमेशा सबसे दूर हो रहते हैं। तभी मिसा बोली, हाँ सच, जब से मैंने भाई को देखा है कभी भाई ने हमसे बात ही नहीं की। छोटे थे तो हमेशा हमारे मन में रहता था कि भाई के पास जाकर उनसे बात करें, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे ही समझ आ गया कि भाई सबसे दूर रहना चाहते हैं। हमने कभी भी इसका रीज़न नहीं पूछा। तो इसकी ने सोचते हुए कहा, यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को अपने फैमिली से ही प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा से सोचती थी वो लोग कितने लकी होते हैं जिनकी फैमिली होती है, लेकिन यहाँ तो। इसकी बोलते बोलते अचानक से चुप हो गई तो मिहिर बोला, अरे छोड़ो भी ये टॉपिक और इसकी, अब तो तुम भी हमारे फैमिली का हिस्सा हो। भाई को फैमिली में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, तो तुम अब ये सब बात छोड़ो और ये स्क्रिप्ट याद करो। कहीं ऐसा ना हो मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा एक्शन करूं। मिहिर की बात सुनकर इसकी ने कहा, हाँ अपने सपनों में। रूही बोली, अच्छा ठीक है, रिहर्सल करते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तब सभी एक एक करके अपने सीन का एक्ट करने लगे। कुछ देर बाद सभी की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई तो रूही बोली, फाइनली अब ये ख़त्म हुआ, अब कल प्ले हैं, अब बस अब ये सब अच्छे से हो जाए। तभी मिसा ने पूछा, अच्छा ये बताओ घर से कौन कौन आ रहा है प्ले में? रूही ने सोचते हुए कहा, सभी आएंगे। तो इसकी तपाक से बोली, मैं राजवीर से भी कहूँगी प्ले में आने के लिए, थोड़ा आकर सीखेंगे फैमिली वैल्यू क्या होती है। इस पर मिसा ने तपाक से जवाब दिया, एक बार भाई से डांट खाकर चैन नहीं पड़ा तुझे, जो फिर से डांट खाने की तैयारी कर रही हैं। इसकी ने कहा, सेट अप मिसा, मैं उन्हें कहूँगी मेरा प्ले देखने आ जाए।
मेरे लिए तो आ ही सकते हैं। तब मिहिर बोला, अगर वो यहाँ आ गए ना तो परसों की हेडलाइन हो जाएगी ये। और तू शायद भूल रही है, अभी तुम्हारा रिलेशनशिप हाइड है। इसकी ने पप्पी फेस बनाते हुए कहा, यार तू चुप कर, मेरा नन्हा सा दिल तोड़ने वाली बात न किया कर। रूही बोली, अच्छा अब तुम तीनों की क्लास नहीं है तो चलो हम क्लब चलते हैं। इस पर मिहिर बोला, ये हुई ना बड़ी बहन वाली बात। उसके बाद चारों क्लब के लिए निकल गए। क्लब में चारों एंजॉय कर रहे थे। तभी मिहिर की नज़र दरवाजे की तरफ गई जहाँ से राजवीर अंदर आ रहा था। ये देखकर मिहिर ने इसकी से कहा, इसकी वो देख भाई आ रहे हैं। यह सुन सभी उस तरफ देखने लगे तो रूही बोली, लगता है भाई किसी मीटिंग के लिए आए हैं। मिसा ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ उनका असिस्टेंट भी आ रहा है। इसकी भी उसी को देखते हुए बोली, तेरी बड़ी नज़र है उसकी असिस्टेंट पर। तो मिसा ने इसकी के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। तभी मिहिर बोला, अच्छा ठीक है अभी छुप जाओ, भाई को निकलने दो यहाँ से। मिहिर के ये कहते ही सभी छुप गए और राजवीर अपने प्राइवेट रूम में चला गया। उसके जाते ही मिहिर ने कहा, आई थिंक अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर इसकी बोली, क्यों, वो भी तो यहाँ आए हुए हैं। वो जिस भी कारण से भी आए हो, हमें उससे क्या, लेकिन हम क्यों जाए। इसकी की बात मानकर सब वहीं लोग एक बार फिर से एंजॉय करने लगे। फिर करीब 1 घंटे बाद राजवीर के साथ जितने भी लोग आए थे सभी वहाँ से निकल गए। ये देख मिहिर ने कहा, भाई के साथ जितने भी लोग थे सभी चले गए, यहाँ तक कि उनका असिस्टेंट भी। फिर भाई अकेले क्या कर रहे हैं। इस पर मिसा नॉर्मल में होते हुए बोली, कुछ काम होगा उनको। तो मिहिर ने इसकी को भड़काते हुए कहा, या फिर कोई और बात होगी। इस पर इसकी उसे घूरकर देखने लगी और उसने कहा, कुछ देर वेट करते हैं। सभी को वेट करते करे करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, पर राजवीर अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था। इस बीच मिहिर इसकी की तरफ तरह तरह की बातें बोलकर भड़काए जा रहा था, जिससे इसकी को गुस्सा बढ़ रहा था। तभी मिहिर ने कहा, वैसे भाई हैं भी इतने हैंडसम, कोई भी लड़की उनसे अट्रैक्ट हो जाए, अब इसे कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसकी को अब मिहिर की बातों पर यकीन होने लगा तो उसने गुस्से में उठते हुए कहा, तुम रुको मैं देख कर आती हूँ। ये बोल इसकी गुस्से में तमाते हुए राजवीर के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। तभी मिसा ने मिहिर के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे भड़काने की। मिहिर बोला, कम ऑन यार, वो रिलेशनशिप ही क्या जिसमें जलन ना हो। दूसरी तरफ इसकी गुस्से के राजवीर के प्राइवेट रूम के पास पहुंच गई। रूम के बाहर राजवीर का बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने इसकी को नहीं रोका क्योंकि उसे पता था कि इसकी राजवीर की वाइफ है। इसकी ने प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर चली गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से राजवीर दरवाजे की तरफ देखने लगा तो उसे इसकी नज़र आई जो किसी को ढूंढ रही थी। राजवीर ने इसकी को देखकर कहा, तुम ये क्या कर रही हो और ढूंढ क्यों रही हो तुम। क्या होगा जब इसकी यूं अचानक राजवीर के प्राइवेट रूम में चली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट